जबड़े का सिस्ट या कभी कभी हम आम भाषा में उसे रसौली भी कहते हैं। जबड़े में होने वाली रसौली, जिसके नाते हमारे जबड़े में सूजन आ जाती है, जबड़े से पानी आने लगता है, हमारे दांत लूज हो जाते हैं, उनके गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है कि हमारे जबड़े में सिस्ट हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है और हमको पता भी नहीं चलता है। हम जब कभी दांत के डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हम उनको दिखाते हैं अपने दांत की प्रॉब्लम कि दांत सड़ा है या दांत में दर्द है, वो एक एक्सरे करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि हमारे जबड़े की हड्डी गल रही है। तो इसको हम जनरली तब जान पाते हैं कि हमारे जबड़े में गलाव हो रहा है। तो जबड़े में सिस्ट जो होता है वो कई तरह के हो सकते हैं। कुछ लोग मतलब जैसे एक तो कंजेनाइटल बाय बर्थ ही होता है या एक्वायर्ड होता है कि जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद जब से जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें कभी भी हो सकता है। और उसमें भी एक दांत के द्वारा होता है कि हमारा दांत सड़ा है तो उससे, या दांत हड्डी में फंसा हुआ है उससे हो गया, या फिर नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट होता है, इसे ओडोंटोजेनिक कहते हैं जो दांत द्वारा होता है, और दूसरा जो दांत के या सॉफ्ट टिश्यू किसी कारण हो गया उसको हम नॉन ओडोंटोजेनिक कहते हैं। जैसे नेजोलेबियल, यहाँ पे ऊपर होंठ और उसके बीच में सिस्ट हो गया है ऊपरी होंठ में, तो नेजोलेबियल सिस्ट हम उसको बोलते हैं। दांत द्वारा जो सिस्ट होते हैं उनमें भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि रेडिकुलर सिस्ट है बोलते हैं, या पेरियोपाइकल सिस्ट कि दांत हमारा सड़ा हुआ है, हमने बहुत दिन तक ध्यान नहीं दिया, उसमें पस पड़ने लगा, वो पस ज़्यादा बढ़ने लगा, वो पस बढ़ के हड्डी को गलाता जाता है, हड्डी गलती जाती है और नीचे एक ट्यूमर जैसा सिस्ट जैसा जो एक उसकी सिस्ट की लाइनिंग थैली बन जाती है पस की पूरी, और उसमें फिर हड्डी जो कि गल रही है तो उसमें पानी भी भरने लगता है और सिस्ट इस तरह से बढ़ने लगता है और हमारी हड्डी को गलाता रहता है। तो ये तो पेरियोपाइकल या रेडिकुलर सिस्ट हुआ। दूसरा, कई बार हमारी अकल दाढ़ या आगे का केनाइन या बीच का दांत भी फंसा रह जाता है हड्डी में और उस पर इतना प्रॉपर फोर्स नहीं होता है, या ऊपर के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता है, तो भी हमारी हड्डी में गलाव स्टार्ट हो जाता है उस दांत के सराउंडिंग में चारों तरफ। तो उसको हम डेंटिजरस सिस्ट बोलते हैं ऐसे, जिसमें कि हमेशा एक इम्पैक्टेड मतलब अंदर पड़ा हुआ टूथ रहता है, दांत रहता है। इस तरह कई बार हमें एक ओडोंटोजेनिक केराटोसिस, जिससे हमारा दांत जनरेट होता है, जिस सेल से हमने सुना है कई तरह के हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, जैसे हड्डी के अलग ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, या हमारे दांत जैसे पैदा ग्रो करते हैं उसको एम्ब्लोब्लास्ट कहते हैं। तो पता चला कि अगर जिससे हमारा सेल जनरेट हो रहा है वो कभी कभी हमारे रेमनेंट हड्डी में हमारी विकास हो रहा है, वो कभी रह गए, गलती से पड़े रह गए, तो उनकी वजह से भी ऐसा सिस्ट जनरेट हो जाता है। उसमें हमें कई बार ओडोंटोजेनिक केराटोसिस ज़्यादा डेंजरस होता है, उसमें हमें पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो हड्डी में बहुत सूजन, बाकी सिस्ट में तो आपको हड्डी में सूजन या पानी आने लगता, मवाद आने लगता है, इसमें कई बार कुछ नहीं आता और हड्डी हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक गल जाती है। तो दोस्तों सिस्ट कभी भी ये जो शब्द आपको सुनने को मिले या कोई भी, हाँ, इन सब की सर्जरी के लिए आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर कभी भी आपको जबड़े में सिस्ट है तो आपको नॉर्मल डेंटिस्ट भी उनके पास रेफर करेंगे, या आप खुद भी एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन इस सारे सिस्ट ऑपरेट करने के लिए वो एक्सपर्ट हैं। वो सुपर स्पेशलिटी, वो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में मास्टर होते हैं, उनको 3 साल अलग से BDS के बाद उनकी पढ़ाई होती है। उनको इसी तरह की जो सर्जरी की ढेर सारे प्रोसीजर्स हैं उनके लिए ट्रेन, जो जबड़े से रिलेटेड सर्जरी है, जैसे जबड़े का ट्यूमर है, फ्रैक्चर है, कैंसर है, सिस्ट है, या अकलदाढ़ है, डेंटल इम्प्लांट्स हैं, या क्रेनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जितनी तरह की होती हैं उसके लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो आपके सिस्ट का ऑपरेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ज़्यादातर केसेज में जो अगर हमारी दांत अंदर फंसा हुआ उसकी वजह से डेंटिजरस सिस्ट होती है तो हमें दांत निकाल के सिस्ट निकालना पड़ता है। अदरवाइज ये पेरियोपाइकल सिस्ट या ओडोंटोजेनिक केसेस में ज़्यादातर केसेज में हम बाहर के दांत भी नहीं निकालते, हम सिर्फ सिस्ट की वो थैली हटाते हैं, और अगर छोटा है तो उसमें हम बोन का चूरा या हड्डी का चूरा डाल के उसको टाँके लगा देते हैं। 1 हफ्ते में टाँके कट जाता है और 3 से 6 महीने में हड्डी बन जाती है। अगर कहीं ये हुआ कि पूरा हमारा जबड़ा गल जाता है या आधे से ज़्यादा हमारा जबड़ा गला हुआ है, हमारी नस भी इन्वॉल्व है, तो उस केस में हम उसको मार्सुपिलाइजेशन बोलते हैं। प्रोसीजर को हम सिस्ट को खोल के बाहर के मुँह के लाइनिंग से उसको जोड़ देते हैं, मुँह के त्वचा से, और उसके बाद उसमें पट्टी, एक आइडोफॉर्म ड्रेसिंग चलाते हैं। तो वो ड्रेसिंग में भी अगर पेशेंट की उम्र कम है तो 3 से 6 महीने, ज़्यादा है तो करीब 9 महीने 1 साल में वो पूरी हड्डी अच्छे से बन जाती है, हमारा पहले जैसा ही जबड़े का हो जाए। अगर किसी कारणवश हमको कोई दांत ज़्यादा लूज हम निकाले भी तो हड्डी ऐसी बन जाती है कि हम बाद में फिर उसमें डेंटल इम्प्लांट करके उस पर दांत लगा देते हैं। तो कोई भी सिस्ट दांत का
जो जबड़े का सिस्ट है वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना डेंजरस नहीं है। कभी भी आपको किसी के भी अपने आसपास के लोगों को पता चलता है कि इनके जबड़े, तो आप किसी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जैसे कि अमृत मैक्सिलोफेशियल एंड डेंटल क्लिनिक पे, मैं डॉक्टर सीडी द्विवेदी एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ और मैंने अब तक न जाने कितने, मतलब कई हज़ार सिस्ट का ऑपरेट किया है और ज़्यादातर 99% से ज़्यादा या 100% कह सकते हैं आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सारे पेशेंट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इजी, बहुत ही लोकल एनेस्थीसिया में आराम से एकदम चेयर साइड ऑपरेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन या बहुत डरावना कुछ हो, बहुत ही सिंपल है इसका ऑपरेशन। तो आप आराम से डेंटल सिस्ट अगर कभी भी होता है, जॉ सिस्ट होती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका समुचित उपचार एक एक्सपर्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन से कराएं और खुश रहें, अपनी मुस्कान वापस रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सीडी द्विवेदी, डायरेक्टर अमृत मैक्सिलोफेशियल एंड डेंटल क्लिनिक। नमस्ते दोस्तों।